जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री राधे। आप श्रीधाम अयोध्या जी से पधारे हुए हैं हमारे गाज़ियाबाद क्षेत्र में, नेहरू नगर में, और आप श्रीमद् भागवत महापुराण का गान करते हैं और आप पुराण प्रवक्ता भी हैं। समस्त पुराण की कथा आप हम सभी भक्तों को श्रवण कराते हैं। तो प्रभु, आप यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करते हैं और भागवत कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो क्या यह सच में मोक्ष की प्राप्ति होती है या आगे आप? बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा दिव्य है, अलौकिक है, अनुपम है, और इस कथा को सुनने से, इस कथा का श्रवण करने से जी मनुष्य ही नहीं, संसार की जितनी भी योनियां हैं वो सब पवित्र हो जाती है, जी महाराज, को प्राप्त हो जाती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में वर्णन आता है कि नारद जी महाराज सनकादियों से प्रश्न करते हैं कि कौन कौन से मनुष्य इस कथा को सुनकर के पवित्र होते हैं प्रभु। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी, ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्चिकापिना सप्ताह जगनेन कलो पुनन्दिते। जो मनुष्य सदैव पाप कर्म में ही रत रहा हो, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्चिकामिना, क्रोध रूपी अग्नि में सदैव जलता हुआ हो, कुटिल हो, कामी हो, जिसने जीवन में पाप के अलावा पुण्य कर्म ही न किया हो, वैसा मनुष्य भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से पवित्र हो जाता है। बोले अच्छा, और कैसे कैसे? तो सनकादिकों ने कहा कि हे नारद जी महाराज, यह प्रश्न ही छोड़ दीजिए कि कौन कौन से मनुष्य पवित्र हो सकते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मरने के बाद भी यदि वह प्रेत योनि में गया हुआ पुरुष श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन ले तो वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। नारद जी ने कहा, अच्छा प्रभु, आप ये बता रहे हैं, इसका कोई प्रमाण है? क्योंकि कलयुग में आने वाले समय में लोग प्रमाण ही मांगेंगे कि महाराज ये बात बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हैं, कुछ प्रमाण है इसका? तो सनकादिकों ने एक बड़ा ही अद्भुत वृत्तांत सुनाया, जो आप सभी लोग सुनते ही हैं, धुंधकारी का वृत्तांत। कि धुंधकारी जैसा पापी पुरुष मरने के बाद प्रेत योनि में चला गया, उसकी मुक्ति का संसार में कोई भी उपाय न मिला, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की अलौकिक कथा सुनाने के बाद धुंधकारी जैसे महान प्रेत योनि में गए हुए पापी का भी प्रक्षालन हो गया, पापों से सर्वथा के लिए छूट गया। इसीलिए कहा, श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत रूपी पीड़ा का भी विनाश करने वाली है श्रीमद् भागवत महापुराण जैसी अलौकिक दिव्य कथा। तो भागवत की कथा सुनने से जन्म जन्मांतर के कर्म जो हैं, पाप कर्म, वो खंडित हो जाते हैं, पुण्य कर्मों का पुनः प्राकट्य हो जाता है और भगवान के चरणारविंद में सदैव के लिए जीव निमग्न हो जाता है। ये भागवत की महिमा है। और कोई प्रश्न?